नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बीएचयू पीजी काउंसलिंग के लिए अपडेट्स हैं, कई सारी अपडेट्स हैं। रजिस्ट्रेशन आप लोगों का हो चुका है। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या करना है। करेक्शन विंडो ओपन हो रही है। जिन लोगों ने फॉर्म फिलिंग में किसी तरीके का मिस्टेक कर दिया था, उन लोगों के लिए करेक्शन ओपन हो रहा है। आप सभी को किस प्रकार से पता चलेगा, जानकारी मिलेगी कि आप मेरिट लिस्ट में हैं। आप मेरिट लिस्ट में हैं तो कैसे आपको क्या करना होगा, इन सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे यहाँ से मिलने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। हम इसमें बात करेंगे हॉस्टल किस प्रकार से आपको मिलता है। सारी जानकारी मैं लेकर के आया हूँ, सारे अपडेट्स लेकर के आया हूँ, तो बने रहिएगा और एक एक करके हम पूरी बातें समझेंगे। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपके सामने आता है करेक्शन विंडो के लिए, क्योंकि हमने ग्रुप में भी जब आप लोग करेक्शन फॉर्म फिल कर रहे थे उसी वक्त बीएचयू ने नोटिस दिया था कि हम किसी प्रकार का करेक्शन नहीं करेंगे जब पहले राउंड में काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे थे। उस टाइम हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि जिन लोगों ने सही फॉर्म फिल किया है, जिन लोगों का गलत फॉर्म हो गया है, वह लोग बीएचयू के हेल्प डेस्क पर जा कर के ईमेल करें कि करेक्शन विंडो ओपन हो। जिस प्रकार से यूजी में ओपन किया गया, सेम उसी प्रकार से करेक्शन विंडो यहाँ भी ओपन हो रही है। किस डेट को ओपन हो रही है, तो करेक्शन विंडो जो है आपकी आज 3 तारीख है ही, आज ही ओपन हो जाएगी। 3 अगस्त से ओपन हो रही है, 3 अगस्त से ओपन होगी। अब कितने दिन तक रहेगी, तो 3 अगस्त से ओपन होकर के ये 3 दिन तक रहेगी। आप 3 दिन के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। जो भी आपको करेक्शन करना है वो करेक्शन कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो करेक्शन करने की बात है उसमें क्या आप नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान रखिए इन सभी चीज़ों की। इनमें आप यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने कैटेगरी फिल कर दिया होगा, मान लीजिए किसी ने ओबीसी फॉर्म फिल किया है, आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था, जनरल यूआर में काउंसलिंग करा लिए हैं। अब आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट आ चुका है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या ओबीसी में कैटेगरी चेंज करके करा लें या एससी में करा लें, तो ऐसा अब नहीं पॉसिबल होगा। तो पहली बात, आप कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैटेगरी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और आप सभी के लिए एक और भी सूचना है, अभी मैं बताऊंगा आगे। दूसरी, कोर्स प्रेफरेंस। अगर आपने कोर्स प्रेफरेंस में कोई गलती कर दिया होगा तो इसमें भी चेंजेज अब नहीं हो सकते हैं। कोर्स प्रेफरेंस जैसे कि आपने पेड काउंसलिंग के लिए और रेगुलर काउंसलिंग के लिए, दोनों के लिए आपने सिलेक्शन कर दिया है मान लीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि पेड काउंसलिंग में तो 700 रुपये हमें ज़्यादा लग गए हैं, अब हम इसको चेंज करके केवल रेगुलर काउंसलिंग पर ही अपडेट कर दें तो 700 क्या हमें रिफंड हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं होगा। आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं, किसी तरीके का कोर्स प्रेफरेंस में करेक्शन नहीं होगा। अगली बात, अगर आपने नेम में कोई गलती कर दिया है, आपने जीमेल में कोई गलती कर दिया है, और आपने अगर मोबाइल नंबर, इन सब में किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो ये भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। अब इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं आप करेक्ट कर पाएंगे, तो अब अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। करेक्शन विंडो कब से ओपन हो रही है, तो 3 अगस्त से ओपन हो रही है। अभी शाम से आप लोग करेक्शन कर पाएंगे, तो 3 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त तक आप लोगों की करेक्शन विंडो ओपन रहने वाली है। तो बीएचयू पीजी के लिए ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपडेट है, आप लोग करेक्ट कर पाएंगे। अब मैं बात कर लूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, किस प्रकार से आप लोग कर पाएंगे। तो जैसे ही आप लोगों को करना क्या होता है, आप किसी भी अपडेट पाने के लिए आपको जाना कहाँ होता है, जाना होता है bhu.online.in की वेबसाइट पर। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए bhu.online.in पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको जाना है। पीजी रजिस्ट्रेशन पर चल रहा होगा, इसे आपके सामने इसे आ रहा होगा लाइन। वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे पीजी रजिस्ट्रेशन पे, आपके लिए आ जाएगा लॉगिन का ऑप्शन। तो आप वहाँ पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे, अपना जीमेल डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे। जीमेल एंड पासवर्ड डालने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाता होगा, सभी का डैशबोर्ड आता होगा। अब इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका पोर्टल है। ये आपका क्या है, पोर्टल है। ये पोर्टल आप सभी को बन गया होगा। आप सभी में 5 स्टेप्स दिखाई दे रहे होंगे रूल रेगुलेशन के। आपने एप्लीकेशन फिल किया है, रिप्रीव्यू किया है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए और कोर्स प्रेफरेंस के। अभी आपके सामने केवल इतने ही
स्टेप्स दिखाई दे रहे होंगे। अब जैसे ही आप लोग, आपके सामने यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी ऐड हो जाएंगी। जैसे क्या ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर आपका स्टेप 6 आ जाएगा। यहाँ पर स्टेप 6 क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख जाएगा मेक पेमेंट। मेक पेमेंट जैसे ही आप उनके मेरिट लिस्ट में आएंगे, जैसे आप मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट से, मान लीजिए आप BHU में CQP 04 के लिए काउंसलिंग कराए हैं या 05 के लिए काउंसलिंग कराए हैं। अब इनकी मेरिट लिस्ट तो ये कट ऑफ निकालते नहीं हैं, तो क्या होता है, कट ऑफ और मेरिट लिस्ट कुछ नहीं आने वाली है। तो जैसे ही आप इनके काउंसलिंग में आएंगे, आप जैसे ही इनके मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा मेक पेमेंट, और कुछ डेट्स दी रही होंगी, जैसे कि आपको पेमेंट करना होता है 2 दिन के अंदर या फिर 24 घंटे के अंदर। इस तरीके का वहाँ पर मेंशन होगा। कुछ लोगों को ईमेल भी प्राप्त होते हैं, कुछ लोगों को नहीं प्राप्त होते सर्वर प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इसके लिए आपको हमेशा रेगुलरली लॉगिन करते रहना है, और कभी भी आपके लिए मेक पेमेंट आ सकता है। मतलब कि यहाँ पर जैसे ही मेक पेमेंट आता है, आपको डेट दिया रहेगा, वहाँ पर आपको 3 चीज़ें दिए रही होंगी। मैं आपको और भी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ क्या क्या दिया रहे होगा। तो मेक पेमेंट में आपको दिया रहेगा कि कहाँ पर, किस कॉलेज में आपको, कॉलेज की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आपको कॉलेज की डिटेल्स वहाँ दे रही होगी। मान लीजिए आप अगर मेल कैंडिडेट्स हैं तो FMC लिखा होगा, FMC लिखा होगा, क्योंकि बीएड के लिए फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस काम अच्छा ही है, तो FMC लिखा होगा। और अगर आपने फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो कई सारे कॉलेज, दो कॉलेज और भी हैं, तो उनमें लिखा रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी रही होगी। एक लिख जाएगा रेगुलर सीट पर काउंसलिंग के लिए, दूसरा मतलब लिखा रहेगा एक पेड सीट। अगर आपको रेगुलर सीट ऑफर हुई होगी तो आपके लिए फीस पेमेंट लगभग रहेगा 3800 रुपये, और अगर आपको पेड काउंसलिंग के लिए फेमस रहेगा तो आपको लगभग 33 के आसपास आपकी काउंसलिंग और फीस रहने वाली है। तो वहाँ पर दोनों चीज़ें आपको दी रही होंगी, आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट डन करेंगे, मेक पेमेंट पर जैसे ही यहाँ पर पेमेंट डन करेंगे, आपको एक स्लिप मिल जाएगी पेमेंट की। उसके बाद में आपको कन्फर्मेशन का यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा कि कन्फर्म हो गया है आपको एडमिशन, आपको कॉलेज अलाट हो चुका है। उसके बाद में एक डेट आता है जिसमें आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, वो डेट आपको यहीं पर मिल जाएगी। अन्य सारी अपडेट्स मैं बताता रहता हूँ, वहाँ मैं बताऊँगा भी, और भी चीज़ें आपको बताएंगे। हॉस्टल के लिए आपको यहाँ पर हॉस्टल के लिए काउंसलिंग उसी डैशबोर्ड पर, ऐसे आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पर लिख जाएगा हॉस्टल काउंसलिंग। तो हॉस्टल का आपको फॉर्म फिल करना होगा, वहीं पर डैशबोर्ड के आगे स्टेप बन जाएगा, वहीं आपको क्या लिखना होगा, हॉस्टल के लिए फॉर्म आएगा। हॉस्टल के लिए यहाँ पर सारे फॉर्म आपको अप्लाई करने होंगे, क्या क्या लगेगा जो कि आप फिल करके अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में हॉस्टल की मेरिट लिस्ट आएगी। उसी तरीके से हॉस्टल की भी, जैसे आपको कोर्स ऑफर किया जाएगा मेक पेमेंट करके, उसी तरीके से यहाँ भी आपको लिखे रहेगा मेक पेमेंट। मेक पेमेंट जैसे ही आपको यहाँ पर लिखा रहेगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, डन करेंगे, स्लिप मिल जाएगा, तो आपको हॉस्टल भी अलॉट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, उसके बाद में आपकी क्लासेस के लिए बुलाया जाएगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह आपके कॉलेज कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए होती हैं। तो ये आपके लिए अपडेट थी। अपडेट मेन क्या थी आपके लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें और भी हैं। 3 अगस्त से आपके सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है उनकी लिस्ट भी आ जाएगी, यहाँ पर देख पाएंगे। टाइम कितनी है, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास आ जाएगा। फी आपके लिए ओपन हो जाएगी। अन्य सारी जानकारी आपको वहाँ मिलती रहेगी। करेक्शन विंडो आपका आज ओपन हो रहा है, 3 अगस्त को 3 दिन के लिए आपका ओपन रहेगा, 3 डेज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके जानकारी के लिए थी। अगर कोई भी कमेंट में कोई दिक्कत आता है, कोई परेशानी आती है तो आप हमें बताइएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वही डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको वही डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं जो आपने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के समय फिल किया है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के समय फिल किया है जितने डॉक्यूमेंट्स आपने फिल किए होंगे, यहाँ तक कि आपने अंडरटेकिंग जो कि फिल किया है स्कैन करके, वो सारे अंडरटेकिंग्स भी आपको ले जाने होंगे। फ़ोटो ले जानी होगी और सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ में आपके जो अगर आपने अंडरटेकिंग दिया है माइग्रेशन का, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, और आपने जो भी अंडरटेकिंग दिया है, अगर आप उसकी अवेलेबिलिटी कर ले जाते हैं तो वो भी आप ले जाएंगे।
जैसे कुछ लोगों को आपके मिल जाएंगे, जो मिल जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वो ले जाएंगे, जो नहीं मिलते हैं उनके लिए बाद में सबमिशन होता रहता है। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से आपको जानकारी मिलेगी कि किस डेट को है, तो ये पोर्टल पर ही आपको जानकारी मिल जाती है। पोर्टल पर जैसे ही लॉगिन करेंगे वहाँ सारी चीज़ें आपको दिखाई देता है। तो रेगुलरली विजिट करिए रहेगा। किसी भी यूट्यूब यानी कि किसी भी यूट्यूब चैनल के भरोसे मत रहिएगा, यहाँ तक कि मेरे भरोसे भी मत रहिएगा, क्योंकि बाय द वे कहीं कोई आपको लेट हो जाए तो आप फीस पेमेंट अगर नहीं कर पाते हैं जिस डेट में दिया होता है, तो आपकी जो सीट है वो दूसरों को ऑफर कर दी जाती है। इसलिए रेगुलरली विजिट करते रहिएगा। मेरा सजेशन यही है, किसी भी सोर्सेस के लिए, किसी भी अपडेट्स के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे अब से, क्योंकि आपके पोर्टल पर ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी शेयर कर दें, क्योंकि जिन लोगों की मेरिट लिस्ट में नाम आता है और वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी तरीके का गलती कर देते हैं तो उनकी सीटें नहीं फिल हो पाती हैं। तो सभी को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।